एक स्टूडेंट था रोहन। हर बार एग्जाम के टाइम वो बहुत मेहनत करता, रात रात भर जगता, लेकिन रिजल्ट आता तो नंबर्स हमेशा कम ही होते। हर बार उसका एक ही थॉट होता, मैं लूजर हूं, मैं कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और यही नेगेटिव सोच उसके दिमाग को और वीक कर देती थी। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि अपने दिमाग का स्विच बदलना है। उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा जिसमें एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी। What you think, you become। मतलब अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तो तुम्हारे एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे। उसने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू किया, नेगेटिव को रिप्लेस करके पॉजिटिव सोच अपनाई। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस वापस आया, उसके मार्क्स इंप्रूव होने लगे और लाइफ में एक नया टर्न आया। सोचो क्या होगा अगर तुम भी अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लो। अगर तुम प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ना समझ के अपॉर्चुनिटीज समझने लगो, क्या लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी? क्या तुम अपने गोल्स को फास्टर अचीव कर पाओगे? दोस्तों, यही सीक्रेट है जो ईडन स्टॉर्म अपनी बेस्ट सेलिंग बुक मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में शेयर करते हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि हम अपने थॉट्स कैसे मास्टर कर सकते हैं, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदल सकते हैं और अपनी रियल पोटेंशियल तक कैसे पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव थिंकिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक स्किल है, एक हैबिट है जो हर कोई डेवलप कर सकता है। और जब तुम इसे मास्टर कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया की हर दूरी छोटी हो गई है और हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं ईडन स्टॉर्म हमें क्या सिखाते हैं अपनी बुक मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किताब लिखने वाले ईडन स्टॉर्म कौन हैं? ईडन स्टॉर्म एक मोटिवेशनल कोच और ऑथर हैं जो स्पेशली माइंडसेट और सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हैं। उनका मानना है कि जिंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस कोई डिग्री, कोई पैसा या कोई लक नहीं लाता, बल्कि आपके थॉट्स और एटीट्यूड लाते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में भी बहुत सारी स्ट्रगल्स फेस की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फेलियर्स और बार बार की डिसअपॉइंटमेंट्स, लेकिन एक चीज ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प की और वो थी उनकी पॉजिटिव थिंकिंग। ईडन कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, इफ यू प्लांट नेगेटिव सीड्स यू विल गेट वीड्स, इफ यू प्लांट पॉजिटिव सीड्स you'll get flowers। और इसी आइडिया को सिंप्लीफाई करके उन्होंने लिखी ये पावरफुल बुक मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग। ये किताब कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपको प्रैक्टिकल टूल्स और सिंपल टेक्निक्स देती है जिन्हें यूज करके आप अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। इस बुक का मेन गोल है एक सिंपल चीज, अपने माइंड को मास्टर करना, ताकि आप अपनी लाइफ मास्टर कर सको। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ईडन स्टॉर्म कैसे हमें पॉजिटिव थिंकिंग के 7 पावरफुल लेसन्स सिखाते हैं और कैसे हम उन्हें अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल लेसन है पावर ऑफ थॉट्स। सोचो, एक आदमी का नाम है अमित। अमित हमेशा हार्ड वर्क करता था, लेकिन हर बार उसके रिजल्ट्स डिसअपॉइंट करते। एग्जाम में फेल, प्रमोशन नहीं और पर्सनल लाइफ में भी फ्रस्ट्रेशन। हर बार उसका दिमाग कहता, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा, मुझे कोशिश करना ही बेकार लगता है। और ये नेगेटिव थिंकिंग ऐसे स्पाइरल में बढ़ गई कि अमित और ज्यादा फेल होने लगा, क्योंकि उसका माइंड ऑलरेडी फेलियर एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी अमित ने एक लाइन सुनी जो उसकी जिंदगी बदल गई। What you think, you become। मतलब अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप अपनी फेलियर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपके एक्शंस, डिसीजंस और एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाएंगी। अमित ने डिसाइड किया कि अब वो अपने माइंड को ट्रेन करेगा। हर सुबह उसने अपने आप से 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना शुरू किए, जैसे मैं केपेबल हूँ, हर चैलेंज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बन रहा हूँ, मुझे अपनी फेलियर से सीख मिल रही है, मैं कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हूँ। और कुछ ही महीनों में अमित में एक नोटिसेबल चेंज आया। उसका माइंडसेट स्ट्रांग हुआ, वो चैलेंजेस को कामली फेस करने लगा और धीरे धीरे उसकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगे। आपके लिए टिप है कि हर दिन 5 पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखो या बोलो। ये छोटी प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर देगी और आपकी सोच नेचुरली पॉजिटिव हो जाएगी। और याद रखो, थॉट्स ही आपके एक्शंस और रिजल्ट्स का ब्लूप्रिंट है। अगर ब्लूप्रिंट पॉजिटिव होगा तो घर का डिजाइन भी परफेक्ट होगा। तो दोस्तों, पहला सीक्रेट क्लियर है, आप जो सोचते हो वही आप बनते हो। माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में गाइड करो और सक्सेस नेचुरली फॉलो करेगी। दोस्तों, दूसरा पावरफुल लेसन है माइंडसेट शिफ्ट, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना। सोचो, एक लड़का समीर एक बड़ा कॉर्पोरेट जॉब लूज कर देता है।
पहले तो उसका रिएक्शन था फ्रस्ट्रेशन और होपलेसनेस। मेरा करियर खत्म हो गया, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही उसने नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट की, लाइफ और भी चैलेंजिंग लगने लगी। तभी उसकी एक फ्रेंड ने एक सिंपल पर पावरफुल एडवाइस दी कि देख समीर, हर प्रॉब्लम एक हिडन अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है, तुम बस उसे आइडेंटिफाई करना सीखो। ये बात समीर के लिए गेम चेंजर साबित हुई। उसने अपने जॉब लॉस को एक नई डायरेक्शन में चैनल किया, उसने अपना स्किल सेट अपग्रेड किया और अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया। इनिशियली रिस्क और अनसर्टेनिटी था, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ समीर हर चैलेंज को लर्निंग और ग्रोथ का चांस बनाता गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो करने लगा और इवेंचुअली उसने अपनी लाइफ में ज्यादा फ्रीडम और सक्सेस अचीव की। योर माइंडसेट कैन टर्न ऑब्स्टिकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। तो यहाँ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, एक नोटबुक में लिखो प्रॉब्लम, सीख या अपॉर्चुनिटी। हर प्रॉब्लम को नेगेटिव मत समझो, उसमें छुपी लर्निंग और ग्रोथ पे फोकस करो। रोज थोड़ा सोचो कि इस चैलेंज में मुझे क्या नया सीखने को मिल रहा है। ये छोटी प्रैक्टिस आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली ट्रेन करेगी, नेगेटिव स्पाइरल की जगह पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अडॉप्ट होगा। और जैसे समीर ने देखा, जब आप हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो, लाइफ में स्ट्रेस कम, सोल्यूशन ज्यादा और ग्रोथ नेचुरली होती है। तो दोस्तों याद रखो, प्रॉब्लम इज नॉट द एनिमी, पर्सपेक्टिव इज। माइंडसेट को शिफ्ट करो और हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है सेल्फ टॉक मैटर्स। सोचो, एक लड़की प्रिया एग्जाम्स के टाइम बहुत नर्वस हो जाती थी। हर बार उसका दिमाग कहता मैं फेल हो जाऊंगी, मैं इस टेस्ट के लिए केपेबल नहीं हूं। जैसे ही नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हुआ, उसकी कॉन्फिडेंस गिरने लगी और रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड से कम आए। प्रिया ने रियलाइज किया कि प्रॉब्लम एग्जाम या सिलेबस में नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच और सेल्फ टॉक में है। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपने दिमाग से पॉजिटिवली बात करेगी। हर मॉर्निंग और नाइट वो अपने आप से कहती मैं केपेबल हूं, मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। हर मिस्टेक एक लर्निंग है, फेलियर नहीं। मुझे अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट है। कुछ ही वीक्स में प्रिया का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, स्ट्रेस कम हुआ और एग्जाम्स में बेटर परफॉर्मेंस आई। सिंपल बात है, जो आप अपने दिमाग से बोलते हो वही आपकी रियलिटी बन सकती है। योर इनर वॉइस डिसाइड्स योर आउटर वर्ल्ड। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, रोज 5-10 मिनट्स अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। अगर नेगेटिव थॉट आए, उसको आइडेंटिफाई करो और उससे पॉजिटिव में रिप्लेस करो। एग्जाम्पल, मैं फेल हो जाऊंगा, नेगेटिव, मैं अपनी बेस्ट एफर्ट दूंगा और सीखूंगा। डेली ग्रैटिट्यूड और अफर्मेशंस को अपनी रूटीन में इंक्लूड करो ताकि सेल्फ टॉक नेचुरली पॉजिटिव हो जाए। याद रखो दोस्तों, माइंड का डायलॉग आपके इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी सेल्फ टॉक को मास्टर कर लो तो लाइफ में स्ट्रेस कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा और सक्सेस इजीली फॉलो करेगी। तो सेल्फ टॉक मैटर्स। अपने माइंड के साथ फ्रेंडली और पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ और देखो कैसे जिंदगी स्मूथ और एम्पावरिंग हो जाती है। दोस्तों चौथा पावरफुल लेसन है विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सोचो, एक यंग एंटरप्रेन्योर है नेहा, जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर रही थी। इनिशियल स्टेज में फंड्स कम, एक्सपीरियंस लिमिटेड और मार्केट टफ था। पहले नेहा सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करती थी। हाउ विल आई मैनेज दिस, विल आई सर्वाइव, और नेचुरली स्ट्रेस और फियर बढ़ने लगे। तभी उसने डिसाइड किया कि वो अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल करेगी। हर सुबह 10-15 मिनट के लिए नेहा अपने गोल्स को विजुअलाइज करती, अपने सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, सेटिस्फाइड कस्टमर्स और ग्रोइंग टीम का इमेजिन करती। वो क्लियरली फील करती कि ये सक्सेस ऑलरेडी उसकी लाइफ में है। कुछ ही महीनों में नेहा का पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ। जब वो पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट फील करती, उसके एक्शंस भी फोकस्ड और इफेक्टिव हो जाते। और जैसे कि ईडन स्टॉर्म कहते हैं, व्हाट यू विजुअलाइज विद स्ट्रॉन्ग इमोशन यू अट्रैक्ट इनटू रियलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक यही है, जब आप अपने गोल्स को क्लियर और पॉजिटिव सोच के फील करते हो, अपॉर्चुनिटीज नेचुरली अपीयर होने लगती हैं। प्रैक्टिकल टिप फॉर यू, रोज 10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करो, जैसे वो अचीव हो गए हों। फील करो और इमोशंस को फुली एक्सपीरियंस करो, हैप्पीनेस, प्राइड और ग्रैटिट्यूड। डेली जर्नल में विजुअलाइज की हुई चीजें लिखो और एक्शन स्टेप्स प्लान करो। ये स्मॉल हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेगी और पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करेगी। विजुअलाइजेशन का सिंपल फॉर्मूला है, सी इट, फील इट, बिलीव इट एंड एक्ट ऑन इट। तो दोस्तों याद रखो, योर माइंड इज अ मैग्नेट। जो आप क्लियरली विजुअलाइज करते हो वही आपकी लाइफ में आता है। माइंडसेट और इमेजिनेशन को पावरफुली यूज करो और लाइफ के गोल्स नेचुरली अचीवेबल हो जाएंगे। दोस्तों पांचवा इंपॉर्टेंट लेसन है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। सोचो, एक लड़का राहुल हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट में था। फ्रेंड्स और कॉलीग्स हमेशा कंप्लेन करते, प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते और मोटिवेशन कम करते।
नेचुरली राहुल का माइंडसेट भी नेगेटिव होने लगा। लाइफ में कुछ भी सही नहीं जा रहा। जैसे ही एनवायरनमेंट नेगेटिव था, राहुल के थॉट्स एंड एक्शंस भी अफेक्टेड हो गए। तभी राहुल ने डिसाइड किया कि अब वो कॉन्शियसली अपनी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएगा। उसने अपने आसपास लोगों को केयरफुली चूज किया, सपोर्टिव फ्रेंड्स, इंस्पायरिंग मेंटर्स और पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जैसे मोटिवेशनल बुक्स और वीडियोस। धीरे धीरे राहुल का माइंडसेट शिफ्ट हुआ और उसकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने लगी। इंग्लिश में कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जो लोग आपके आसपास होते हैं वो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और इवन सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स है, अपने 2-3 मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स इवैल्यूएट करो, क्या वो आपको अपलिफ्ट करते हैं या पुल डाउन करते हैं। डेली पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, बुक्स, पॉडकास्ट, मोटिवेशनल वीडियोस। सोशल मीडिया पे भी पॉजिटिव और इंस्पायरिंग प्रोफाइल्स फॉलो करो। याद रखो, पॉजिटिविटी एक कंटीजियस एनर्जी है। जब आप अपनी एनर्जी और एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हो, नेचुरली आपके थॉट्स, डिसीजंस और एक्शंस भी बेटर हो जाते हैं। तो दोस्तों, चूज योर सर्कल वाइजली और अपनी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, क्योंकि एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट आपके सक्सेस और हैप्पीनेस का शॉर्टकट है। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट लेसन है ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन। सोचो, एक लेडी मीरा हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स पे फोकस करती थी। काम का प्रेशर, फैमिली इश्यूज और फाइनेंशियल स्ट्रेस। उसका माइंडसेट सिर्फ कंप्लेंट मोड में था, मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। नेचुरली वो स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी फील करती थी। तभी मीरा ने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। हर दिन सुबह और रात को 5 चीजें लिखने लगी जिनके लिए वो ग्रेटफुल थी, जैसे लविंग फैमिली, सपोर्टिव फ्रेंड्स, हेल्थ, छोटी अचीवमेंट्स और इवन डेली मील्स। धीरे धीरे मीरा का माइंडसेट शिफ्ट हुआ, प्रॉब्लम्स का परसेप्शन चेंज हुआ और वो हर छोटी चीज में हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन फील करने लगी। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। जब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी अवेलेबल ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करते हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिविटी नेचुरली कम हो जाती है। प्रैक्टिकल टिप्स हैं, रोज सुबह या रात ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। 5 चीजें लिखो जिनमें आप थैंकफुल हो। छोटी छोटी अचीवमेंट्स और एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट करो, खुद को और दूसरों को। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो और उसके लिए थैंकफुल फील करो। ग्रैटिट्यूड एक सिंपल बट पावरफुल टूल है जो माइंड को रिप्रोग्राम करता है और हैप्पीनेस और पीस नेचुरली अट्रैक्ट करता है। जैसे एडन स्टॉर्म कहते हैं, अ थैंकफुल माइंड इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। तो दोस्तों, याद रखो, ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स अ प्रैक्टिस। रोज थोड़ी प्रैक्टिस करो और लाइफ में पॉजिटिविटी और जॉय ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंट एक्शन एंड परसिस्टेंस का लेसन है। रोहित एक यंग एथलीट। रोहित का ड्रीम था नेशनल लेवल कंपटीशन जीतना। पहले वो मोटिवेटेड फील करता और कभी कभी इंटेंस प्रैक्टिस करता, लेकिन थोड़ी ही देर में लेजी फील करके ब्रेक ले लेता। नेचुरली उसका प्रोग्रेस स्लो और इनकंसिस्टेंट था। तभी रोहित ने रियलाइज किया कि सक्सेस सिर्फ ड्रीम्स और प्लानिंग से नहीं आती, बल्कि डेली कंसिस्टेंट एफर्ट और नेवर गिविंग अप से आती है। उसने डिसाइड किया कि हर दिन मिनिमम 2 आवर्स डेडिकेटेड प्रैक्टिस करेगा, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। उसने अपने फेलियर्स को लर्निंग स्टेप्स माना और गिव अप नहीं किया। कुछ महीनों में रोहित की परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई। वो नेशनल कंपटीशन में क्वालिफाई कर गया और इवेंचुअली मेडल जीता। ये प्रूव करता है कि सक्सेस का फॉर्मूला है पॉजिटिव थिंकिंग प्लस डेली एक्शन प्लस परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी कॉम्पाउंड्स ओवर टाइम। जो डेली स्मॉल स्टेप्स आप रेगुलरली लेते हो, वो इवेंचुअली ह्यूज रिजल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। माइंडसेट और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कंसिस्टेंट एक्शन का मैजिक अलग ही लेवल का है। प्रैक्टिकल टिप फॉर यू, अपने गोल्स को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करो और डेली एक्शन प्लान बनाओ। मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन और रूटीन से कंसिस्टेंट रहो। हर फेलियर को फीडबैक समझो और फिर भी अपना एक्शन रिपीट करो। दोस्तों, रिमेंबर, पॉजिटिविटी और एक्शन एक साथ ही रिजल्ट्स लाते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता और सिर्फ एक्शन बिना पॉजिटिव माइंडसेट के फटीग और स्ट्रेस ला सकता है। दोनों का बैलेंस ही आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट देता है। तो याद रखो, थिंक पॉजिटिव, एक्ट कंसिस्टेंटली, नेवर गिव अप। यही एडन स्टॉर्म का सीक्रेट है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में। अब आते हैं की टेकअवेज पर। जो सब लेसन्स हमने कवर किए उनका एकदम क्रिस्प समरी। 1. पॉजिटिव थिंकिंग इक्वल्स पावरफुल टूल। जो आप सोचते हो वही आपकी रियलिटी बन सकती है। जैसे हमने देखा, एक स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर की लाइफ पॉजिटिव थिंकिंग से ट्रांसफॉर्म हो सकती है। व्हाट यू थिंक यू बिकम। 2. रीफ्रेम प्रॉब्लम्स अपॉर्चुनिटीज। हर चैलेंज सिर्फ ऑब्स्टेकल नहीं, एक लर्निंग और ग्रोथ का चांस है। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना ही माइंडसेट शिफ्ट का सीक्रेट है। 3. सेल्फ टॉक मैटर्स। आपका इनर डायलॉग आपके एक्शंस और इमोशंस को शेप करता है।
नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करो और उसको पॉजिटिव अफर्मेशंस में रिप्लेस करो। 4 विजुअलाइजेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो क्लियरली विजुअलाइज करते हो और उसमें इमोशंस फील करते हो वही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। अपने गोल्स को डेली इमेजिन करो और उनके लिए एक्शन लो। 5 सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। अपने आसपास सपोर्टिव लोग, इंस्पायरिंग कंटेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। एनर्जी और माइंडसेट काफी इन्फ्लुएंस्ड होता है आपके सर्कल से। 6 ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन। जो चीजें ऑलरेडी आपके पास हैं उनके लिए थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड माइंड को रीप्रोग्राम करता है और स्ट्रेस को कम करके हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करता है। 7 कंसिस्टेंट एक्शन एंड परसिस्टेंस। सिर्फ सोचना काफी नहीं, डेली एक्शन और नेवर गिविंग अप से ही सक्सेस आती है। स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करो और पेशेंस रखो। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक माइंडसेट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं और आपकी लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग बन जाती है। तो दोस्तों याद रखो, थिंक पॉजिटिव, रीफ्रेम चैलेंजेस, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, एक्ट कंसिस्टेंटली। यही ईडन स्टॉर्म का सीक्रेट है मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग में। दोस्तों अब वीडियो का एंड करते हुए एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक यंग मैन अमन अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा था। लो कॉन्फिडेंस, फेलियर्स और नेगेटिव थॉट्स। एक दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो अपनी सोच को कंट्रोल करेगा और पॉजिटिव माइंडसेट अडॉप्ट करेगा। हर दिन अमन ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की, पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट की और अपने गोल्स विजुलाइज किए। धीरे धीरे उसके लाइफ में चेंजेस आने लगे, स्ट्रेस कम हुआ, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी और सक्सेस नेचुरली फॉलो करने लगी। जैसे ईडन स्टॉर्म कहते हैं, योर माइंड इज योर बिगेस्ट एसेट, नर्चर इट, गाइड इट एंड वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म। दोस्तों अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो दुनिया की कोई पावर आपको स्टॉप नहीं कर सकती। पॉजिटिव थिंकिंग एक हैबिट है, एक लाइफस्टाइल है जो हर चैलेंज में आपको एम्पावर करती है। एक्शन फॉर यू। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये यूजफुल लगा, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके लाइफ में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स हमने डिस्कस किए उन्हें डेली लाइफ में अप्लाई करो। छोटी छोटी पॉजिटिव स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करो और रिजल्ट्स खुद आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों याद रखो, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, स्टे परसिस्टेंट। आपकी माइंडसेट ही आपकी लाइफ को डिफाइन करती है। अब आप रेडी हो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए।